नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। इस वक्त सबसे बड़ी खबर राम मंदिर की सामने आ रही है, जहां पर बताया गया कि सोमवार को यानी कि बीते दिन ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से पुलिस ने और पूछताछ की है। दरअसल चंपत राय ही वो शख्स हैं जिन पर सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं, सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी की थी तो उनमें चंपत राय का नाम शामिल है। दरअसल इस पूछताछ में एक बड़ी बात यह निकलकर सामने आई कि चंपत राय कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए हैं। इसके अलावा चंपत राय के साथ साथ कई लोगों से पूछताछ के नोटिस जारी किए गए हैं और तो और लगभग 140 लोगों के बयान दर्ज कराए गए हैं। आपको बताएंगे कि क्या कुछ इस पूछताछ में चंपत राय ने बताया और क्या खुलासे किए। लेकिन आपको सबसे पहले ये बात बता दें कि जब राम मंदिर में सबसे पहले चोरी के आरोप लगे थे तो चंपत राय ही वो शख्स थे जिन्होंने साफ तौर पर किसी भी गड़बड़ी से इनकार कर दिया था। जी हां, चंपत राय ने साफ कहा था कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद तमाम चीजें बदली और 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई और उन 8 लोगों से 79 लाख की वसूली भी यानी कि बरामदगी की गई थी। लेकिन इस पूरे मामले में चंपत राय ने कहा कि वो उन्हें जैसे ही इस मामले की जानकारी हुई उन्होंने तुरंत इसकी एफआईआर दर्ज कराई और किसी भी तरीके की हेरफेर ना हो इसके लिए उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन बड़ी बात उन्होंने कहा कि टिन्नू यादव पहले से इस मामले में जुड़ा था, उसने गलत किया, इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। लेकिन आपको याद होगा कि चंपत राय ने सबसे पहले बयान दिया था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो जांच टीम है, जो पूछताछ करने वाली टीम है, वो लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और चंपत राय से इस पूरे मामले पर 3 घंटे की करीब पूछताछ हुई। चंपत राय से प्रशासनिक निर्णयों, चढ़ावा प्रबंधन और कर्मचारियों की जवाबदेही और शिकायतों के निस्तारण से जुड़े कई बिंदुओं पर पूछताछ की गई है। यहां तक कि सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ट्रस्ट में या फिर राम मंदिर में अलग अलग दायित्वों पर, नौकरी पर कैसे लोगों को रखा जाता था, क्योंकि कई ऐसे करेक्शंस मिले हैं कि कोई किसी न किसी के सहयोगी, जानकार और रिश्तेदारों को वहां रखा जाता था। इस पर चंपत राय ने साफ तौर पर कहा कि मैं सिर्फ इसमें अकेला शामिल नहीं हूं, और भी अन्य लोग हैं जो कि इसमें उनकी भूमिका रही है। इसमें साफ तौर पर अनिल मिश्रा और गोपाल राव का भी चंपत राय ने यहां पर जिक्र किया है। आपको बता दें कि अब तक 70 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। इसके अलावा 140 लोगों के बयान दर्ज कराने की तैयारी है। लेकिन इसके साथ ही साथ एसबीआई के मैनेजर से भी पूछताछ की गई है और इन जो 8 आरोपियों यानी कि जो नामजद आरोपी हैं उनके बैंक स्टेटमेंट की भी जानकारी यहां पर मांगी गई है कि आखिर पैसा अगर जा रहा था तो किस फॉर्म में जा रहा था, कहां जमा हो रहा था और वो कहां पर लगाया जा रहा था। अब चंपत राय के अलावा अब आपको बताते हैं कि लवकुश मिश्रा ने आखिर किस तरीके से अयोध्या में एक घर बनाया। क्या इसके पीछे वो पैसा है जो कि गलत तरीके से राम मंदिर से चुराया गया था? हमारे रिपोर्टर उस मौके पर पहुंचे जहां पर ये पूरा मकान अयोध्या में बनाया जा रहा था। करीब 1000 स्क्वायर फीट में बन रहे इस मकान से देखिए हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट। 8 आरोपियों में एक आरोपी लवकुश मिश्रा। आरोप है कि ये जो मकान है, जो संपत्ति है, वो इसकी बीवी के नाम पे है, इसकी वाइफ के नाम पे है और ये करोड़ों की संपत्ति है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो लखनऊ हाईवे कहा जाता है, साहबगंज के पास ये लोकेशन है और सबसे वीवीआईपी एरिया माना जाता है। और उस एरिया में ये रिहायशी कॉलोनी में ये मकान जो है नजर आ रहा है। इनकी वाइफ के नाम पे मकान। आप क्या हैं, आप यहाँ पे हैं, आप इनके पड़ोसी हैं? जी भैया, मैं राजकुमार पांडे पड़ोसी हूँ। बगल वाला मकान हमारा है और ये लवकुश मिश्रा का मकान है। उनके कब से यहाँ पे आ रहे लवकुश मिश्रा? पिछले 3-4 महीने से यहाँ आ रहे हैं। मकान कब से बनना शुरू हुआ? मकान अभी फरवरी लास्ट से बनना शुरू हुआ है। अच्छा, अभी फरवरी लास्ट से हाँ शुरुआत जी, अभी 3-4 महीने। यहाँ पे लवकुश मिश्रा के आते थे? कभी कभार आते थे तो हम भी रहते थे, मुलाकात हो जाया करती थी। अच्छा जी, तो उनकी वाइफ के नाम पे ये मकान है? वाइफ के नाम का है। अच्छा, तो ये कैसे पता लगा आपको लवकुश मिश्रा का ही मकान है? लवकुश मिश्रा चूंकि जब से राम मंदिर प्रकरण वाला कांड हुआ, यही पता था कि राम मंदिर में ड्यूटी करते हैं। अच्छा, हाँ, राम मंदिर में किस विभाग में ड्यूटी करते हैं यह जानकारी नहीं थी। ये तो जब पेपर में और गबन का आरोप में डेली फोटो मीडिया में और इसमें पेपर में आना शुरू हुआ, तब से जानकारी मिली कि उसी में फंसे हुए हैं चोरी मामले में। और भी संपत्ति इनकी इसके अलावा भाई ये जानकारी उसके बारे में है नहीं। या कहीं सूचना हो
नहीं यहाँ के बारे में गांव इनका जानते हैं कि गांव फगौली और दौली के पास कहीं गांव है। मैं गया नहीं हूँ लेकिन हाँ पिताजी भी उनके कभी कभार यहाँ आते थे जी, काम चलता रहता था तो जी। तो इनके पिताजी क्या काम करते थे, कुछ पता है? इनके पिताजी जो बताते हैं गाजियाबाद में बिल्डिंग विल्डिंग काम करते थे, पल्लेदारी का। अच्छा, हाँ। तो अभी यहीं पे हैं अयोध्या में इनके पिताजी? अयोध्या में अब गांव जहाँ पे है वहाँ पे होंगे अपने यहाँ। गांव कहाँ पे है हमको एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। आपका मकान कौन सा है? हमारा आपका मकान ये वाला है, आपके जस्ट पड़ोस में ही है? जस्ट पड़ोस में जी जी। मतलब क्या नाम है आपका? राजकुमार पांडे। कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं? हम तो 2019 से यहाँ रह रहे हैं। 2019। और किस सन में आपने देखा है मकान बनते हुए? ये अभी जो है 3 महीने से। अच्छा, 3 महीने से? हाँ 3 महीने से बन रहा है, बाकी 5-6 महीने पहले इन्होंने रजिस्ट्री कराई थी ठंडी में। अच्छा, ठंडी में रजिस्ट्री ली था। तो देखिए ये इनके पड़ोसी हैं और इन्होंने बताया कि ये मकान लगभग 3 महीने से बनता हुआ देखा जा रहा है और रजिस्ट्री जो है ठंड माह में ही थी। और जो संपत्ति, अगर पूरी संपत्ति हम आपको देखा तो ये लगभग अधिकतर ये मकान पूरा कंप्लीट ही दिख रहा है और इसमें जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा हो चुका है। बस इसमें अब जो है दरवाजे लगने हैं, खिड़की लगनी है, वो सारी व्यवस्था लगनी थी। लेकिन कहीं ना कहीं आरोप में लव कुश मिश्रा का नाम आता है और वो जेल के लिए रवाना हो चुके हैं। अयोध्या से मयंक शुक्ला, यूपी तक के लिए।